पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की, जिसमें 13 से 15 मार्च तक मोहाली में आयोजित होने वाले छठे प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सीएम मान ने प्रदेश को एक निवेश अनुकूल बनाने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज अबोहर में नशे के खिलाफ पैदल मार्च रैली निकालेंगे। ये नशा मुक्ति रैली निर्धारित रूट पर आयोजित होगी। इसमें बड़ी संख्या में लोग और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक करना है। राज्यपाल ने लोगों से भी अपील की कि बड़ी से बड़ी संख्या में इस यात्रा से जुड़ें। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी भटिंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिरोजपुर में नशे के विरुद्ध यात्रा पर मीडिया में चल रही खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नशे के मुद्दे पर ये यात्रा थी और बीजेपी के अलावा सभी सियासी पार्टियों के नेता को आमंत्रित किया गया। इस यात्रा के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं जो नहीं निकालने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 117 सीटों के लिए अपने स्तर पर पूरी तैयारी में जुटी है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िक पर निशाना साधते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस को पहले मेरा भूत नजर आता था, लेकिन अब उन्हें 2 भूत नजर आते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेताओं को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता उन्हें चुनाव में जवाब देगी। आपको बता दें कि फिरोजपुर में राज्यपाल के नशा विरोधी मार्च में बीजेपी नेताओं के साथ सुखबीर सिंह बादल नजर आए थे, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर सकते हैं। ऑपरेशन प्रहार पार्ट 2 के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 5 आधुनिक पिस्टल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बरामद हथियार में ग्लॉक 9mm .30 बोर जैसे खतरनाक पिस्टल भी शामिल हैं। दोनों आरोपी पाकिस्तान के संपर्क में थे। पंजाब में ऑपरेशन प्रहार के तहत फतेहगढ़ चूड़िया में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व डीएसपी राजेश कक्कड़ ने किया। फतेहगढ़ चूड़िया के बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में पुलिस ने तलाशी ली। संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। पंजाब में ऑपरेशन प्रहार के तहत होशियारपुर में तलाशी अभियान चलाया गया। इसकी जानकारी देते हुए पंजाब के एडीजीपी ने कहा कि अकेले होशियारपुर में 450 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती, कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है और इसी कड़ी में जालंधर में आर्मी एनक्लेव में नगर निगम और पुलिस की टीमों ने अवैध उगाही मामले में कार्रवाई की। टीम ने नशा तस्कर के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। नवाशहर पर स्थित नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बुजुर्गों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आपको बता दें कि हादसे के बीच थार सवार युवक की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। संतुलन बिगड़ने से युवक की गाड़ी दूसरी तरफ जा टकराई और इसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि थार सवार की गलती की वजह से यह हादसा हुआ है। फरीदकोट से दर्दनाक घटना सामने आई, जहां शादी समारोह के बीच युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। युवक का 2 लोगों से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वारदात से पहले मृतक के साथ मारपीट की गई। मारपीट के बाद चाकू से उस पर हमला किया गया। जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं।
सोनीपत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए। भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया गया। मोहनलाल बड़ौली ने जानकारी देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर 12 फरवरी से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के सभी नेता हिस्सा लेंगे। सीएम फ्लैंक की टीम ने वार्ड नंबर 8 में संचालित एक मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी की। टीम ने फैक्ट्री में तैयार किए गए विभिन्न मसालों की जांच की। छापेमारी ने अधिकारियों ने सैंपल भी लिए और साथ ही स्टॉक रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की गई। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। आपको बता दें कि बजट में पिछले साल की तुलना में 12.9% ज्यादा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बजट पर टिप्पणी करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 सालों में जो यूपी के लिए सरकार ने कदम उठाए उसके अच्छे परिणाम आए। उन्होंने कहा कि ये बजट यूपी के 9 वर्ष की नवनिर्माण की गाथा दर्शाता है। पहली बार किसी सरकार ने लगातार 10 बजट पेश किए। रायबरेली में लखनऊ रायबरेली नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा ट्रक धू-धू करके जल गया। आग की वजह से ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। गनीमत रही कि ड्राइवर और आसपास के राहगीर बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में 16 फरवरी से एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हुई। ये समिट 20 फरवरी तक भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की इस मीटिंग में देश विदेश के कई प्रमुख नेता भाग लेंगे। इसमें पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला जैसे कई नेता शामिल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बुधवार को व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई। करीब 2 घंटे बंद कमरे में ये मीटिंग चली। इस मीटिंग में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के ईरान के साथ परमाणु डील पर बातचीत जारी रहेगी। हालांकि कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। उन्होंने संकेत दिए कि ये डील नहीं होने पर अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। इस बीच उन्होंने कहा कि अमेरिका अब दुनिया में नंबर 1 ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बन गया। पिछले कुछ महीनों में हमने जापान, कोरिया, भारत समेत दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील की ताकि अमेरिका के कोयले और ऊर्जा निर्यात को दुनिया में बढ़ाया जा सके। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का कोयला गुणवत्ता में दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है।